हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। नहीं, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और तो हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। इससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी का इसे शुरू करते हैं। मैं यही हूँ, टेंशन मत लीजिए, आवाज आएगी। There are two ways in which we may report the words of speaker. तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है रिपोर्ट। अब आप सोच रहे हैं रिपोर्ट का क्या मतलब है, हमें कमांडर ने ऑर्डर्स दिए और हमें उसे पूरा करना। जी नहीं, रिपोर्ट का मतलब है स्पीक। कौन बोलेगा? कोई भी बोल सकता है। So that's the thing. Direct speech, the one where exact words of the speaker are quoted. मतलब ये नहीं कि उसमें हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल जो उसने बोला वही लिख रहे हैं। तो राज सेड, ये अब हमारा सेंटेंस नहीं है। हमारा सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहा है, आई एम गोइंग टू पार्क। राज ने कहा कि मैं पार्क जा रहा हूँ। जैसे डायरेक्ट बोल दो, पर नहीं, हम तो इनडायरेक्ट बोलेंगे, हम तो है ही उल्टे। The one where we give the substance of what speaker said without quoting exact word. अभी आपको इस एग्जांपल से नहीं समझा रहा हूँ। अभी आप ये देखो, क्या ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है? तो जी नहीं। बहुत ही समझने के बाद अब आपको ये चीज समझनी है कि जो हमारा अब ये इसकी डायरेक्ट स्पीच में इसकी हिंदी होगी, राज ने कहा कि मैं पार्क जा रहा हूँ, और इनडायरेक्ट में होगी राज ने कहा कि वो पार्क जा रहा था। कंटेंट इज सेम, वर्ड्स आर डिफरेंट। और वर्ड्स भी ऐसे नहीं आए का हिम कर दिया या फिर सिनोनिम ठूस दिया। देयर आर एग्जैक्ट रूल्स टू चेंज दीज। ये एग्जाम में पूछो तो आप बताओ कि भाई जिस यूट्यूबर ने बोला था ऐसे करना, हमने ऐसे कर दिया, और टीचर बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई गलत बोलिएगा ही क्यों। सो दैट्स द थिंग। अब आगे बढ़े तो वो कहता है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। क्या पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले इसकी हिंदी करेंगे। ही सेड टू मी दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने मुझे कहा कि यू की क्या हिंदी होगी? ही सेड टू मी, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। So there are two parts of direct speech. He said to me is the reporting verb and you are my best friend is the reported speech. तो सिंपल सा फंडा इसमें ये है, he said to me मतलब जो हमारे इन दो इंटरोगेटिव कॉमा से बाहर आ रहा है उसे तो हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इसके बाद आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, बात नहीं इसके अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अभी रिमेंबर, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। He said Rama will participate in competition. आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी क्योंकि मैं साथ में खाना भी खा रहा हूँ। He said, उसने कहा कि रामा कंपटीशन में पार्ट लेगा। रामा इज पार्टिसिपेटिंग, रामा विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स को हम रिप्रोड्यूस करेंगे। यार नहीं है, विल होएगा। दिस इज नॉट आर, दिस वुड बी विल। और रामा विल, देखो जब ये हमने चेंज नहीं किया, ये हमने बस ये उठा के इसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। अब यहाँ पे स्पीकर भी मेंशन करेंगे, इसे छोड़ नहीं देंगे, इसे लेंगे भाई, ये बुरा मानेगा ना। ये लिया। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अभी इनमें कंफ्यूज हो जाता है। इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। दीज आर कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास। इनमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, शुरुआत में हम ऐसे बनाएंगे दो, और अंत में ऐसे बनाएंगे। ये मतलब बिल्कुल प्रॉपर।
ठीक है, जिसमें पूछ रहे थे डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन, हाँ ये हमने पढ़ लिया। द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। डायरेक्ट स्पीच मतलब ये होती है डायरेक्ट स्पीच। अभी हम इनडायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट स्पीच में रामा, ये जो एक सेंटेंस ही शुरू हो गया ना, तो रामा आर बड़ा रहेगा। The direct speech is separated from the other speech by comma. These are called inverted commas. Comma हम कहते हैं इससे। मैं एक हटा देता हूँ, आप लोगों को इशू हो रहा था। हाँ, दिस इज कॉल्ड। तो अब यहाँ पे बात आ रही है, he said, comma, रामा will participate in competition. रामा कंपटीशन में पार्ट लेगा। अब हो सकता है रामा विल, ये तो हमारा ये हो गया, और अब इसके आगे एंड के आगे सेंटेंस में कुछ और भी पार्ट हो, उसे हम, होता नहीं है मोस्टली अभी इस स्टैंडर्ड में तो नहीं, हाँ पर हो सकते हैं आगे के, मेरे को नहीं पता, मैं भी आप लोगों की तरह 7th क्लास का ही हूँ अभी, तो मे बी। पर वो यहाँ पे इस पॉइंट में मेन तरीके से ये कह रहा है कि इस वाले कॉमा से रिपोर्टेड स्पीच और बाकी सारी चीजें इस कॉमा से सेपरेट हो रही है, नॉट दिस वन। ये तो इस पूरी रिपोर्टेड स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स द थिंग। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, sometimes the reported speech may be placed before speaker's name and reporting verb. Very important point again. Sometimes reported speech may be placed before, अब देखो इतनी इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक बार पढ़ भी दिया, understand this thing. रामा विल पार्टिसिपेट, रामा विल पार्टिसिपेट, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गई और यहाँ खत्म हो रही है। रामा विल पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, सेड ही बाद में आया। तो और ना ये नहीं कि अब आप सोचोगे ही सेड, ही, अब हम उल्टा है ना, हम उल्टा काम कर रहे हैं तो पूरा ही उल्टा करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि हम आधा सही काम करें आधा उल्टा काम करना है, तो भाई फिर उल्टा ही, पूरा उल्टा, ही सेड का सेड ही। और ऐसे नहीं करना है कि अल्फाबेट उल्टा लिखो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आगे अब आ जाती है हमारी मेन बात, इनडायरेक्ट भाई साहब। तो he said Rama would participate in competition. What was our original sentence? Original sentence was, he said Rama will participate in competition. Yes. अब ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच, अभी आप सोचोगे क्या करें, तो इसमें आप सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अभी इसमें आपको चेंजेस नहीं बताऊंगा, इसमें ये बताऊंगा कि होते कैसे कैसे, अभी बनाना नहीं सिखाएंगे, चेंजेस नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले तो इनमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, तो ये नहीं करना कि बस खाली इन्वर्टेड कॉमास हटा दो और सेंटेंस में से हट गए, भैया बन गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तो और भी रूल्स है। फिर नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट, जो मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमास, नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और a conjunction is necessary if necessary based on kind of sentence is used to join reported speech with rest of sentence. He said that Rama would participate in competition. Tenses, pronouns, possessive adjectives and words denoting nearness of times and position undergo certain changes. तो नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट, ये मैंने बता दिया, यहाँ वाला कॉमा नहीं लगेगा। और अ कंजंक्शन इफ नेसेसरी इज यूज्ड टू जॉइन, वो भी हम देखेंगे कौन सा लगाना है, किसमें कैसे लगाना है, अगर जरूरी है। अभी और मतलब आप लोग कहोगे किसी में भी जरूरत नहीं है, इसमें रूल्स होते हैं कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। फिर टेंसेस, प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स and words denoting nearness of times and position undergo changes. I'm happy to see my new bike. This is direct and this is indirect. I'm that he was, ये conjunction कर दिया, नहीं ये conjunction नहीं, that is conjunction, undergo change, am का ही करा, undergo change, was tenses में change, his new bike। और यहाँ पे क्या होता है ना, टुडे, अगर मान लो यहाँ लिखा होता है टुडे, आई एम हैप्पी टू सी माई न्यू बाइक टुडे,
और फिर होता है फुल स्टॉप। तो फिर यहाँ पे भी चेंज होते हैं, इसमें हो जाता है दैट डर, वो भी ऐसे नहीं होगा, वो उसके लिए भी रूल्स है। तो रिपोर्टेड स्पीच को आप रूल्स वाला टॉपिक भी बोल सकते हो, इसमें इतने रूल्स हैं। लेट्स मूव फर्दर। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस, आपने यहाँ देखा था एम का ही करा था, आई एम नहीं सॉरी एम का वॉज करा था। चेंज इन टेंस तो मैं आपको इससे तो पढ़ाई दूंगा, पर उसके बाद में मेनली तो आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा। ये एक मेरे पास इमेज है, बहुत समझ सकते हैं मुझसे, तो उससे पढ़ेंगे एंड में। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस वर्ब जो है, देखो इसे मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। बात यहाँ पे किस चीज की हो रही है? बात यहाँ पे हो रही है टेंस की। तो टीचर सेज द बॉय वाज लेजी, द टीचर सेज इज टेंस। वो कह रहा है प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में। तो जी तो दी वर्ब टेंसेस ऑफ वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच, ये नहीं है पूरा सेम रहेगा, इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, पर ये जो टेंस है वॉज है, दिस विल बी सेम। क्लियर? द टीचर सेज दैट द बॉय वाज लेजी, द बॉय वाज लेजी, सेम उठाया दिया, द टीचर सेज सेम उठाया। अब दैट की कहानी भी हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज नॉट द सेम। क्लियर? आगे अशोक विल से, अशोक कहेगा डिनर इज रेडी, मतलब अशोक खाना बना रहा है तभी वो कह सकता है डिनर इज रेडी। ये मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। अशोक विल से, विल से, विल से क्या है? विल से इज फ्यूचर टेंस, तो सेम रहेगा। दैट की कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कंजंक्शन चेंज होता है। तो अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाना है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो दबाना मत भूलिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक इतना छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज़। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस, कि हम टेंस में कैसे चेंज करेंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ये हम पिछला ही टॉपिक चल रहा है हमारा, यहाँ पे हमारी बात हो रही थी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर? मेनली क्लासिफाइड अगर हम टेंस की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पी, पीए और एफ। तो F1 और P1 मतलब हमने प्रेजेंट और फ्यूचर को एक स्लाइड में कर लिया और हम पास्ट को सेकंड स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में फिर से ये चीज याद रखनी है आपको, ही सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? इज इन पास्ट टेंस। सेड क्या होता है भाई? पास्ट टेंस होएगा। ठीक है, अर्जेंट। तो फिर चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे हैं तो वो हमें समझने हैं। देखिए पास्ट टेंस में तो ये चेंज होंगे। अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज हम इसमें नहीं करेंगे, देयर विल बी नो चेंजेस इन दिस। इसमें तो किसी भी हालत में चेंज कहीं भी नहीं होगा, चेंज होगा इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। दैट्स द थिंग वी हैव टू टेक अप लुक ऑन। तो अब वो कह रहा है ही सेड दैट, दैट की दैट अब मैं आपको बता देता हूँ, एक कंजंक्शन होता है दैट, आपने पढ़ा भी होगा इस कंजंक्शन के बारे में, दैट इज दैट। और ना ये पता नहीं क्या लगा है, ये स्लैश है, दिस इज अ स्लैश। हाँ, तो दैट इज अ कंजंक्शन। असर्टिव सेंटेंसेस में आपने इस वाली स्लाइड में भी देखा होगा, अगर हमें कोई भी अपना वो बनाना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो अगर चेंजेस होने हैं रिपोर्टेड, चेंजेस तो मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच में ही होंगे, तो आपको क्या करना है,
बस यहाँ पे एक दैट फिट करना है इस पॉइंट पे। ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बीच में यू हैव टू फिट अ दैट इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस इफ द वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन। तो अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ दैट लगाना है, ये दोनों सेंटेंस लिखने हैं सीक्वेंस में, आपका काम हो गया। यू आर डन, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, बल्ले बल्ले। पर अगर हमारे पास्ट टेंस में तो हम दैट तो इसमें भी लगेगा, असर्टिव में दैट लगेगा, खाली असर्टिव में। तो ही सेड सुरेश नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म। ही सेड, ही कोई और है, सुरेश नहीं है। सुरेश तो एक लड़का है, ही तो कोई और बोल रहा है। किसके कंटेक्स्ट में? सुरेश के कंटेक्स्ट में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है हमें नहीं पता। तो अब यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो मतलब डू से है ये, सॉरी गाइस स्लैश नहीं यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये एरो है। तो अगर डू है तो डिड हो जाएगा। अगर वो कह रहा है सी है तो ये हो जाएगा सो। दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर? अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है पूरे लेक्चर में, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। डू से डिड, सी से सॉ। इसे ये ना मानिए कि ये हम ज्वाइन करके सी सॉ बनेगा, सी का सॉ बनेगा, ठीक है? तो अब आपको ये देखो, ये बहुत सिंपल चीज है, तो ये आप समझ जाएंगे आई होप बहुत आसानी से। ही सेड सुरेश नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म। उसने कहा सुरेश को नई यूनिफॉर्म चाहिए। ही सेड सेम, दैट लगाया, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ चेंज, सुरेश, सुरेश भी सेम है, यहाँ कोई टेंस नहीं। नीड्स इज द वर्ब, यहाँ नीड्स क्या है? वर्ब। वर्ब में तो चेंज होगा, वर्ब में तो वो लगता है टेंस, तो यहाँ हो जाएगा नीड्स का नीडेड और अ न्यू यूनिफॉर्म। तो आपने देखा बस एक टेंस चेंज किया और हमारा एक सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट में। अभी तक हम 3 सेंटेंसेस बना चुके हैं। तो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ये भी पास्ट टेंस की अब हम सारी बात करेंगे, क्योंकि हमने और 2 टाइप के टेंसेस तो कर लिए, इसमें पास्ट टेंस ही करना है। तो पास्ट टेंस में और क्या चेंज होता है? यहाँ पे ये जरूरी थोड़ी ना है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा। अगर है यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। अगर है इज एम आर डूइंग तो ये हो जाएगा वॉज वर। अब आप कह रहे अभी तो आपने बोला कि डू का डिड होगा, तो यहाँ डिडिंग कुछ वर्ड नहीं है। ऑल्दो डूइंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पर मतलब डिड लिखेंगे, हाँ सॉरी डिड लिखेंगे, डिड लिख सकते हैं अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से जाएं पिछले वाले उसके। पर ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं? तो हम ऐसे इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें यहाँ पे खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर इज आर एम दिया है तो हमें डू को चेंज ही नहीं करना, हमें सीधा चेंज करना है वॉज वर में, इज आर एम को चेंज करना है, हमें फिर डू से मतलब नहीं। अब देखो अभी हमें सिल्वर मिल रहा था तो हम सिल्वर लेंगे, अब हमें एकदम से गोल्ड मिला और वो कह रहे हैं एक ही चीज मिलेगी, तो फिर हम क्यों लेंगे भाई सिल्वर? वी आर नॉट मैड, वी विल टेक गोल्ड। तो अब यहाँ है ऑप्शन ही सेड, उसने कहा आनंद इज वर्किंग हार्ड। आनंद बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, वर्किंग हार्ड, बहुत, हाँ ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। अब ही सेड करा कंजंक्शन दैट, आनंद इज सेम, इज वर्किंग का वॉज वर्किंग और हार्ड। तो बिल्कुल सेम सेंटेंस, एक टेंस के चेंज से हमारा पूरा काम बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, होप आपको क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट माने तो हैज हैव। Present perfect means has have. Past perfect means had. Done हमारी एक verb है। Done देखो मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। Doing यहाँ पे हमारी verb है, यहाँ पे ये helping verb थी। Simple present में ये helping verb का काम कर रही है, HV का काम कर रही है। But in these type of sentences, it is just doing the work of verb. It is just a verb for us. अब यहाँ पे भी done is just a verb here, where it is a HV, simple present, simple present.
आपको क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम ये डन को हटा देते हैं, दिस इज जस्ट अ एरो, और हैव का हैड में बनेगा। शी सेड कमला हैज रिटन दी लेटर, उसने कहा कमला ने एक सेकंड में एक बार स्लाइड्स देख लो भी, बस यस हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, अब तो बस थोड़ा सा ही रह रहा है। शी सेड कमला हैज रिटन दी लेटर, उसने कहा कि कमला ने लेटर लिखा है। तो अब ये बनेगा शी हैज सेड दैट, उसने कहा था कमला, टिल हियर इट सेम। हैज का ये रिटन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज रिटन, रिटन इज अ वर्ब, हैज का या आया हैड, हैज का आया हैड, रिटन दी और ये भी सेम। तो अब एक और हमने सेंटेंस के लिए एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट डी पार्ट, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, यानी कि सिंपल डिड का हैड डन बनेगा, ये यहाँ पे गलत है। सिंपल पास्ट वो कह रहे हैं कि आप मान लीजिए सिंपल पास्ट का डिड है, हेल्प, यहाँ डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब, हैड और हाँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डन। तो अभी क्या बताया था, डन वर्ब है, यहाँ पे भी डू डिड डन नहीं है कहीं भी, और यहाँ डूइंग को हम ये नहीं करेंगे, ये क्लियर है आपको, डूइंग में चेंज नहीं करेंगे, हमें चेंज करना है इज आर एम आर गोइंग टू बी चेंज्ड, हैव इज गोइंग टू बी चेंज्ड। डू की किस्मत बहुत अच्छी है। बाली सेड, बाली ने कहा, शी रिटर्न एट नाइट, वो रात में लौटी। बाली सेड दैट, बाली ने कहा था। शी इट सेम हैड रिटर्न, वो आ चुकी थी एट दैट नाइट। आई होप ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, पास्ट परफेक्ट इज लेफ्ट चेंज्ड टू लेफ्ट अनचेंज्ड, हैड का हैड ही रहेगा, कुछ करना ही नहीं चेंज, लेफ्ट चेंज्ड टू लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब चेंज करेंगे किसमें, छोड़ देंगे अनचेंज, चेंज करेंगे अनचेंज ही रहने देंगे, ये चेंज करेंगे कि वो अनचेंज है। आशीष सेड दैट द बेल हैज गॉन ऑलरेडी, आशीष ने कहा कि बेल पहले ही बज चुकी है। आशीष सेड, आशीष ने कहा था कि बेल पहले ही बज चुकी थी। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस, रूल्स फॉर चेंजेस ऑफ टेंसेस, इफ रिपोर्टिंग स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ है, मतलब एक ऐसी चीज है जो कि फिक्स है, हैबिट है, हैबिचुअल ट्रूथ मतलब हैबिट है, इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, उसका जो टेंस है, यहाँ सेड है, सेड अभी ये तो सेम ही रहेगा, ये तो हर सेंटेंस में सेम ही रहेगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी जो रिवॉल्व्स का रिवॉल्व ही रहेगा, और बस दैट हमें लगाना ही है हर सेंटेंस में। द टीचर सेड, इसे पढ़ते हैं, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, टीचर ने कहा कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे, द टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। शी सेड करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, उसने कहा करण हमेशा पोलाइटली बोलता है। तो इसका आएगा शी सेड कि करण हमेशा पोलाइटली ही बोलता है। तो आपने देखा बिल्कुल सेम है। तो अब ये एक इमेज है, इसके हम फोटो खींच लेंगे और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।